हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक आप लोगों ने अब इस प्रिपरेशन के लिए ब्रेक नहीं लिया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। अब ये जो टाइम आपको मिल रहा है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए भी एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ये एक कॉमन क्वेश्चन है जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, कब तक होगा। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सब कुछ भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको ऑफिशियल साइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर qcin.org पर ही मिलेगा। लेकिन क्या है कि आप लोग इतने मैसेजेस देते हैं, इतने कॉल्स करते हैं, तो फिर मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपको बताना पड़ रहा है एग्ज़ाम कब होगा, जबकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं होती। हाँ, लेकिन जो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट पिछली दी है उसके एनालिसिस पर हम आपको बता सकते हैं कि एक एग्ज़ाम, एक सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बता सकते हैं। फिर भी बोलूँगा कि ये सब सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल साइट पे देखनी चाहिए। इन सब के लिए वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं तो मजबूरी में फिर बनाना पड़ता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आपका पहले का जो भी डेट थी आपकी, अभी तक की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही डेट अवेलेबल है। ये इन्होंने चेंज नहीं करी, जबकि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। अब अगर हम इसको एनालिसिस करें तो आप देखिए कि आपका एडमिट कार्ड कब आया है, 17 अगस्त को। एग्ज़ाम कब हुआ है, 3 सितंबर को। मतलब लगभग आपके पास यहाँ पर 15 से 16 दिन का गैप आपको यहाँ पर मिला है। आप मोटा मोटा मान के चल लीजिए 15 डेज, ठीक है। अब अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, आज की डेट है हमारी 8 सितंबर। अभी आपको पता है कि न्यू दिल्ली में G20 का समिट चल रहा है। कब तक चलेगा? 8, 9, 10। और सारे बॉर्डर्स इन्होंने सील कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, आप दिल्ली में अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, तो ये 3 दिन तो अब आप भूल जाइए। अब इसके 3 दिन के बाद क्या होगा, ये आपको प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आपको देंगे। अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं देते हैं तो आपको वही सेंटर्स मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको दोबारा से ये एडमिट कार्ड दें, और वो देंगे, एडमिट कार्ड इशू करेंगे। एडमिट कार्ड इशू करने के बाद हो सकता है कि आपने जो प्रेफरेंस दिया हो अपना एग्जामिनेशन सेंटर को, किसी ने मान लीजिए हो सकता है लखनऊ दिया हो, किसी ने कानपुर दिया हो, किसी ने भोपाल, इंदौर, तो जो पहली बार नहीं मिला हो तो हो सकता है कि वो मिल सकता है, इसके चांसेस है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर बदल जाएगा या आपके पास कोई चॉइस है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर बदलवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये आपका नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा। अगर हो सकता है कि इन्होंने दोबारा से एडमिट कार्ड जब दिया तो हो सकता है उसमें एक चांसेस है सिर्फ कि आपका जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलने वाला है। अब ये एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ करेंगे। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आज रिलीज़ किया 3 दिन बाद एग्ज़ाम ले लेंगे या 4 दिन बाद एग्ज़ाम ले लेंगे। तब भी एटलीस्ट आपको हम कह रहे हैं मिनिमम कितना भी टाइम देंगे, तब भी 6-7 दिन तो आपको देंगे। 10 तारीख तक हो गया है, अभी तक कुछ इसका अता पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम मान के चलते हैं, चलिए 10 के बाद भी अगर ये एडमिट कार्ड इशू कर देते हैं, मान लीजिए 12, 13, 14, 15 तक भी इशू कर देते हैं, मान लीजिए 15 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड ये इशू कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आपको कुछ टाइम देंगे, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम की डेट देंगे। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट हो सकता है कि ये आपको 18 से 25 के बीच में आपको ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट दे दें, अगर इन्होंने बहुत जल्दी किया। क्योंकि जो आप पूरा इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे बहुत फास्ट होता है, तो अगर इन्होंने बहुत जल्दी किया तो इस बीच में आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा सकते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 18 से 25 सितंबर तक। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये कोई श्योरिटी नहीं है। आप लोग इतने मैसेजेस करते हैं कि मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ता है। श्योरिटी नहीं है, जो कुछ भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं कि 18 से 25 सितंबर के बीच में ये आपको एग्जामिनेशन डेट दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक और क्वेरी किया था। वो ये क्वेरी था कि मेंस का जो एग्ज़ाम है क्या ये इसी दिन होगा? ऐसा नहीं है। जब ये आपका एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है, ऑब्वियस है बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, इसके बाद इसका रिजल्ट भी डिले होगा। क्योंकि पहले जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, आप यहाँ पर देखिए 18 सितंबर को इन्होंने बोला था कि मेंस का एडमिट कार्ड देंगे, तो उसके पहले प्रीलिम्स का ये आपका रिजल्ट देने वाले थे। आंसर कीज़ वगैरह जो भी आने वाली थी इसी बीच में आनी थी, 3 से 18 में। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये डिले हो रहा है तो वो भी डिले होगा। जब वो डिले होगा तो आपका मेंस एग्जामिनेशन की भी डेट आपकी डिले होगी, ठीक है। अगर वही रखते हैं
मान लीजिए कि इन्होंने ऐसा बोला कि 25 सितंबर तक एग्ज़ाम ले लिया और उसी बीच में इन्होंने रिजल्ट दे दिया 2 से 3 दिन में और 1 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम ले लिया, तो आपको उसके हिसाब से अभी से तैयारी करके चलना है कि आप ये कर सकते हैं कि कोई भरोसा नहीं इनका, क्योंकि आपने देख लिया जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन था, जिस तरह से एग्ज़ाम किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी खासी फजीहत हुई है। होना नहीं चाहिए था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और इतना रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह का चीज़ें एक्सपेक्ट करना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। तो इस बार ये चीज़ें जो करेंगे बहुत सोच समझ के, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, क्योंकि दोबारा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑब्वियस है, जब प्रीलिम्स की डेट बढ़ाएंगे तो मेंस एग्जाम की भी डेट बढ़ाएंगे, जब मेंस एग्जाम की डेट बढ़ाएंगे तो उसके रिजल्ट की भी डेट बढ़ेगी और फिर इंटरव्यू की भी डेट बढ़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। मान लीजिए मेंस एग्जाम की डेट बढ़ जाती है, 1 अक्टूबर नहीं होती, मान लीजिए ये 15 अक्टूबर हो जाती है, ये 15 अक्टूबर हो जाती है आपकी मेंस एग्जाम की डेट। आज क्या डेट है? 8 सितंबर। आपके पास अभी भी टाइम है। आपको अब क्या करना है, मेंस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी वगैरह कैसे फॉलो करनी है वो अब हम आगे बात करेंगे। ये तो थी हमारा सिर्फ एक एनालिसिस था छोटा सा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है, इसके बाद जो पेपर आएगा, ये मत सोचिएगा कि पेपर बहुत ईजी रखेंगे। ये पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रखेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उतना बेटर होगा। और जो भी हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनको पता है कि कई सारे क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर्स तक नहीं चेंज हैं, फिगर्स तक नहीं चेंज हैं, एज इट इज़ पूछे गए। तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है या टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है, मैं आपको वापस से बोलूँगा, आप टेस्ट सीरीज़ जितनी, अगर अभी तक आपने नहीं पूरी लगाई है, कम लगाई है, जो कुछ भी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ वापस से अटैम्प्ट करिए, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उतना आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं मेंस एग्जाम के लिए आपको किस तरह से, कैसे, क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है। आज की डेट मैं मान के चल रहा हूँ, आज जैसे 8 सितंबर है, ठीक है। एक तरफ लेके चलते हैं हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम और एक तरफ लेके चलते हैं आपका मेंस एग्ज़ाम। देखिए, एग्ज़ाम आपने दिया है 3 तारीख को, तो ऑब्वियस है कि आपकी इसकी तैयारी है, कुछ तो होगी। मैं कह रहा हूँ चलिए नहीं 100% है, चलिए 60% आप तैयार करके गए थे, एटलीस्ट इतना तो तैयार है आपका 60%। अब जो 40% आपका बचा है, ये टाइम मिल गया आपको, इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए और ये जो 40% आपका रिमेनिंग है, इसको यहाँ पर अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 60% प्रिपेयर किया है, 100% तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप सीधे मेंस की तैयारी करिए। लेकिन अगर नहीं किया है तो ये जो 40% बचा हुआ आपका सिलेबस है, आप इसको भी करिए, क्योंकि यही जो आपका प्रीलिम्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे मेंस में भी आपके 100 मार्क्स के हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 100 मार्क्स के यही सारे सब्जेक्ट हैं, बस यहाँ पर जनरल साइंस आपका नहीं आएगा। और पूरा जो पेपर है ये आपका 400 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका यही प्रीलिम्स वाले सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जीएस नहीं रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। आईपी, आपका जनरल एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये सब 20-20 नंबर का हो जाएगा, वेटेज बढ़ जाएगा। तो आपको उस पर बहुत ध्यान देना है। ये जो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी, इसको अभी से चालू रखिए प्लीज़। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पेपर का लेवल बहुत अच्छा आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिए। और उसके बाद क्या होता है, ये आप प्रिपेयर कर लेते हैं, मैंने आपको बोल दिया है, जितना भी आपका प्रिपेयर बचा हुआ है उस सिलेबस को करके जाइए, छोड़ के मत जाइए। अभी टाइम आपको मिल रहा है, आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, 100% प्रिपेयर करके जाइए और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए बस। किसी का भी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आपको मेरा ही लगाना, आप किसी का भी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। इसके बाद आता है मेंस का। अगर आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से कर लिया है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि हाँ ये मेरा पूरा प्रिपेयर है, तो ये 100 मार्क्स के लिए आपको वापस से दोबारा से तैयारी थोड़ी करनी है। फिर आपको फोकस कहाँ पर करना है, ये जो आपका 300 मार्क्स आपका जो टेक्निकल है, आपको इस पर फोकस करना है, टेक्निकल एग्ज़ाम पर, जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये आपको, हाँ ठीक है, जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें 20 नंबर का है, ठीक है, ये 20 नंबर्स का है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स।
ये आपने अगर अभी नहीं प्रिपेयर किया है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में ये नहीं आएगा, प्रीलिम्स में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो आप मत करिए। लेकिन ये टाइम बचा है, मिला है आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और एलिमेंट्री मैथ्स आपका प्रिपेयर होगा तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है, ये वाला 100 नंबर वाला फिर आपको पढ़ना ही नहीं होगा। आपको सिर्फ फिर टेस्ट सीरीज करनी होगी। आपको सिर्फ क्या पढ़ना होगा, आपको फिर सिर्फ और सिर्फ आपको जो टेक्निकल वाला आपका सब्जेक्ट है 300 मार्क्स का, आपको सिर्फ पूरा का पूरा ये 300 मार्क्स वाला प्रिपेयर करना होगा। ये ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो गया है, आपको सिर्फ ये प्रिपेयर करना होगा। तो अभी जैसे आज 8 सितंबर है, सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया है कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रोकिए मत। ये मत करिए कि चलो एग्ज़ाम हो गया है, कैंसिल हो गया है, डिले होगा। हम तो या भाई ये मान के चलेंगे कि ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, डिले होता है, नेक्स्ट मंथ होता है, उसके नेक्स्ट मंथ होता है, वो अलग चीज़ है। आप ये सोच के मत बैठिए कि आप एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने बाद होगा तो चलो अभी पढ़ते ही नहीं, जब डेट अनाउंस होगी हम तभी पढ़ेंगे। तब फिर क्लियर नहीं होता एग्ज़ाम, फिर क्वालिफाई उन्हीं का होता है जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करते रहते हैं, बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़ाई अपनी मत छोड़िए, बीच में बंद मत करिए, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करिए कि इस एग्ज़ाम को, ये जो जॉब है, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये CGPDTM का जॉब लेके रहना है, ये मेरा टारगेट है, मुझे पेटेंट ऑफिसर बनना ही बनना है। और कोई भी जानकारी किसी भी तरह की चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।